दोस्तों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि रावण ने माता सीता का हरण किया था, लेकिन आप जानते हैं कि कितने दिनों तक, कितने महीनों तक सीता जी रावण की कैद में थी और उनकी दिनचर्या क्या थी, क्या करते थे। एक पेड़ के नीचे जो अशोक वाटिका में है, वहाँ बैठकर वो पूरे दिन क्या करती थी, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। तो रावण के बारे में आपने अनेक वीडियो बनाए और रामायण के बारे में, तो आज आप बता रहे हैं कि माता सीता की दिनचर्या क्या थी और वो कितने दिनों तक कैद में रही, कितने दिनों बाद उनको भगवान राम ने मुक्ति दिलाई। दरअसल ये जो रावण पे और रामायण पे जो वीडियो बनाए थे, उसी में कुछ लोगों ने ये कहा, जानने की इच्छा थी कि कैसे माता सीता रावण की कैद में रहीं, कैसे उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। रावण जैसा बलशाली, क्रूर शासक, अहंकारी शासक और लंका जैसा अभेद्य किला, जिसे कि कोई भेद नहीं सकता था, जहाँ एक बार कैद होने का मतलब ये है कि आपकी मुक्ति की या फ्री होने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती थी। रावण की शक्ति, हर दिन का संघर्ष, फिर भी एक निरीह अबला महिला न झुकी, न डरी और ना ही उसने अपने विश्वास को डिगने दिया। अपनी शक्ति, अपने विश्वास और अपनी पवित्रता से न केवल पूरे राक्षस साम्राज्य को चुनौती दी, बल्कि समाज को एक संदेश भी दिया कि कभी भी कठिन समय में, संघर्ष के समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। अब आते हैं मूल प्रश्न पे, आपका क्या है। हमारे यहाँ रामायण, वाल्मीकि रामायण में इस बार के बारे में विस्तार से बताया गया है कि जब रावण लंका, सीता मैया को लंका उठाकर ले गया और उसने अपनी कैद में अशोक वाटिका में रखा, तो उसने माता सीता के लिए 12 महीने का, 1 साल का समय निर्धारित किया था। जी। उसने कहा था कि हम 1 साल तक आपको जीवित रहने देंगे। आप जिनका नाम ले रही हैं, राम लक्ष्मण का, अगर उनमें साहस होगा और वो छुड़ा पाएंगे तो इस दौरान आपको छुड़ा ले जा सकते हैं, और अगर नहीं तो ठीक 1 साल बाद हम आपका वध कर देंगे। दरअसल एक डराने की प्रक्रिया का हिस्सा था। सीता एक अबला नारी नहीं थी, बल्कि वो शक्ति स्वरूपा थी। और शक्ति स्वरूपा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महाराज जनक के यहाँ जो धनुष था, शिव का पिनाक धनुष, जिस धनुष को इस ब्रह्मांड पे कोई छू नहीं सकता था, हिला नहीं सकता था, उठाना तो बहुत दूर की बात है, माता सीता ने अपनी बाल्यकाल में ही उस धनुष को खेल खेल में उठा लिया था। हाँ, इसलिए वो स्वयंवर इसीलिए हुआ था। और वो सुंदर इसीलिए रचाया गया था क्योंकि भगवान, राजा जनक इस चीज़ को समझ गए थे कि सीता कोई सामान्य बालिका नहीं है, सामान्य कन्या नहीं है, ये देवी शक्ति है। तो उसी दौरान अब 10 महीने, 10.5 महीने करीब, लगभग मान के चलो कि 11 महीने का जब समय था, उसी समय हनुमान जी जो है भगवान राम की मुद्रिका लेके पहुंचे और उन्होंने सीता को खोज लिया। बिल्कुल। जिसे कि हनुमान अष्टमी के नाम से, अशोक अष्टमी के नाम से जाना जाता है, सॉरी, जो कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि को पड़ती है। अब सवाल कई ये थे कि आखिर 11 महीने तक माता सीता रावण की कैद में रहीं, तो इस दौरान उनकी दिनचर्या क्या थी, क्या करती थी, उन्होंने इतना लंबा समय और इतना कठिन समय कैसे व्यतीत किया, क्या पहना होगा उन्होंने उस दौरान, क्या उन्होंने खाया पिया होगा, कौन उनकी सुरक्षा में था, और बाकी उनकी दिनचर्या सुबह से शाम तक क्या थी खाली बैठे बैठे।
तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये होती जीवित रहने के लिए कि आदमी को भोजन की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में और रामायण के और कई जो संस्करण हैं उनमें इस बारे में बताया गया है कि माता सीता ने रावण की कैद में दशानन की खाने का जो प्रस्ताव था भोजन का, कि हम भोजन देंगे, फल फूल जो भी आपको पसंद है हम आपको देंगे, वो अस्वीकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब सवाल ये उठता कि जब उन्होंने रावण की दी हुई चीज़ कोई खाने से मना कर दी तो उस अशोक वाटिका में उन्होंने खाया क्या होगा। शुरू के 4-5-6 दिन वो निराहार रही, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। उनकी सुरक्षा में जो त्रिजटा, और त्रिजटा कौन थी? त्रिजटा जो है रावण की भतीजी थी, लेकिन बहुत राक्षसी कुल में उत्पन्न होने के बाद भी वो बहुत ही धर्मपरायण महिला थी और उसको इंट्यूशन आती थी। उसने स्वप्न में ये देख लिया था कि रावण का वध होगा इस स्त्री की वजह से, और उसने रावण को ये बात बताई भी थी, लेकिन रावण अपने अहंकार में चूर था और वो माना नहीं। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, और माता सीता जो है, जो शक्ति का स्वरूप है, उनकी काया छीड़ होने लगी। शरीर पर ना खाने के लक्षण दिखाई देने लगे। देवताओं को बहुत ज़्यादा चिंता हुई। देवताओं ने कहा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि अगर माता सीता कुछ नहीं खाएंगी, निराहार रहेंगी, कितने दिन कोई अगर आप जीवन आपने लिया है, आप मनुष्य के रूप में, आप मानव के रूप में अगर पृथ्वी पर आए हैं, तो आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आपको चाहिए। फिजिकल साइंस भी यही कहती है। तो सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि बहुत संकट का समय है, अशोक वाटिका में रावण की कैद में माता सीता ने खाने से मना कर दिया है, फल फूल कुछ भी कोई चीज़ नहीं आहार ले रही हैं, काया उनकी छीड़ होती जा रही है, बताइए ब्रह्मा जी कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा जो उपाय बहुत आसान है और माता का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए है हम तुम्हें एक दिव्य खीर देते हैं, ये दिव्य खीर माता सीता तक पहुंचा दो। अब समस्या ये थी कि लंका जैसी अवैध किला, वहाँ पे जाया तो कैसे जाया जाए? देवताओं के बस की बात तो थी नहीं। जिस रावण ने तमाम ग्रहों को कैद कर रखा था, जिसके बेटे ने इंद्र को जीत लिया था, इंद्रजीत था, तो वहाँ किसी देवता की इतनी साहस नहीं हो रहा था कि कैसे जाए। ब्रह्मा जी ने उसका भी निराकरण किया। उन्होंने कहा कि इंद्राज, देवराज इंद्र, आप देवताओं के राजा हैं और इस कार्य को आपको करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए कि आप ब्राह्मण वेश में वहाँ पर जाइए और माता सीता को ये दिव्य खीर दे दीजिए। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और वो जो है दिव्य पात्र लेके, जो दिव्य खीर का पात्र था, वो लेके माता सीता के पास ब्राह्मण वेश में गए। अशोक वाटिका पहुँच गए और उन्होंने माता सीता से कहा कि ये, तो पहले माता सीता को ये लगा कि शायद ये रावण की कोई चाल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मा जी ने आपके लिए भेजी है माँ, और जब जब आपको भूख लगे ये दिव्य खीर आपकी भूख को शांत करेगी, आप इसको रख लीजिए। तो इस प्रकार 11 महीनों में वो दिव्य खीर उनका आहार थी और उसी से माता जीवित रही। अब दूसरा सवाल आता है कि जब माता सीता का अपहरण हुआ था, हरण किया था रावण ने, तो माता सीता उस समय तपस्वी वेश में थी, एक साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन वो साड़ी साधारण साड़ी नहीं थी दर्शक। वो भी दिव्य साड़ी। और वो दिव्य साड़ी कैसे थी? क्योंकि वस्त्र की भी जरूरत पड़ती है आपको बदलने के लिए। भाई वस्त्र गंदा होता है, फट जाता है, पुराना हो जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो वो असल में साड़ी जो थी, जब राम और सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान थे और घूम रहे थे, तो माता अनसुईया के आश्रम में पहुँचे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो माता अनसुईया को पता थी कि आने वाले समय में सीता को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और उस समय जब उन राम, लक्ष्मण, सीता माता अनसुईया से विदा ले रहे थे, तो उन्होंने सीता को एक भेंट दी। और वो भेंट क्या थी? वो एक दिव्य साड़ी थी। और दिव्य साड़ी में क्यों कह रहा हूँ?
कि वो ऐसी साड़ी थी कि जो न कभी गंदी हो सकती थी, न कभी फट सकती थी, न कभी पुरानी हो सकती, रोज नहीं, रोज नई की नई दिव्य साड़ी। माता अनुसुईया ने उनको तो माता गिफ्ट किया था जब ये राम जी और सीता जी उनके आश्रम में भोजन के लिए गए थे। भोजन नहीं, उनके दर्शन के लिए गए थे। वो तो दर्शन। जाहिर सी बात है कि भोजन भी कराया जाएगा, उनका सत्कार भी होगा, क्योंकि लोग तो जानते थे, ऋषि मुनि सब जानते थे कि ये नर के रूप में नारायण है, और ये माता जो है जानकी जो है, ये जो है शक्ति स्वरूपा देवी का अवतार है, अंश। तो उन्होंने उनको साड़ी दी थी। तो देखिए, दो समस्याएं तो खत्म हो गई, खाने की और पहनने की। दो समस्या परमानेंट सॉल्व कर दी थी। अब तीसरी समस्या जो थी वो थी सुरक्षा की, कि माता सुरक्षित कैसे रहे। एक तो सीता जी का अपना जो पतिव्रत धर्म था वो उनका कवच बना हुआ था, जो देवी का वो अवतार थी वो उनकी ऊर्जा, उनका साहस और उनके धैर्य के रूप में दिखाई पड़ रहा था। और जो सबसे बड़ी बात थी, जो मुख्य संरक्षिका थी, जो उसकी मुख्य वार्डन थी उस सेल की, मतलब आज के हिसाब से देखा जाए कि जेल में सेल होती है, हाँ। तो ये ऐसे अंडा सेल की तरह वहाँ सेल थी, सबसे कठिन जगह थी। तो वहाँ पर जो उसकी मुख्य पहरेदार थी वो त्रिजटा थी, राक्षसी थी, लेकिन बहुत धर्मपरायण। ये मेरे ख्याल से जो वो थे विभीषण, उनकी बेटी थी। हाँ, विभीषण की बेटी थी, रावण की भतीजी थी। तो वहाँ पर जो है वो त्रिजटा उनकी देखभाल किया करती थी और सुरक्षा का ध्यान रखती थी। और त्रिजटा ने और जो खूंखार राक्षसियाँ वहाँ पर पहरे में थी उनको ये बता रखा था कि ये माता जानकी जो है ये देवी का अवतार है, इनसे दूर रहना, इनके साथ कोई अभद्र व्यवहार मत करना, अश्लील भाषा का प्रयोग मत करना, डराने का काम करना, वरना अनर्थ हो जाएगा। तो वो सब डरी रहती थी। और चौथी जो चीज़ थी, माता जो अशोक वाटिका में थी, अशोक वाटिका उसको इसलिए कहा जाता था कि एक तो उसमें बहुतायत मात्रा में अशोक के पेड़ थे, ठीक है, और अशोक का मतलब होता है जो शोक का नाश करने वाला, निवारण करे। माता अशोक के वृक्ष के नीचे रहती थी। तो वो जो उनका उस समय शोक था, जो पति का वियोग था, उससे दूर करने में उस अशोक के पेड़ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब एक सवाल ये उठता है कि उनकी दिनचर्या क्या रही होगी सुबह शाम। लंका में इतने समय रहने के बाद अगर उनके पवित्रता में, उनके तेज में कोई कमी नहीं आई, तो उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। और वो कारण ये था कि वो अपना पूरे जो 24 घंटे का समय था, उस समय में वो ज़्यादातर समय प्रभु राम का स्मरण करती थी, ध्यान करती थी, पूजा करती थी, तपस्या करती थी, प्रार्थना करती थी। और ये सब करने से क्या होता था कि उनका आत्मबल मजबूत रहता था, मतलब वो टूटी नहीं। वरना क्योंकि 10 महीने तक तो कुछ पता ही नहीं था आर पार, और उनको जिस तरीके की कैद में वो थी, उनको ये लग रहा था कि यहाँ तक तो ढूंढ पाना संभव ही है नहीं, क्योंकि उस समय इस तरीके के साधन नहीं थे जो आज के ज़माने में साधन थे। और जो बीच में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो थी इतना लंबा चौड़ा समुद्र। आज की तरह उस समय कुछ नहीं था, ना पुल थे, ना नाव थी, ना कुछ नहीं था। छोटी छोटी नाव होती थी, वो नदियाँ पार तो करा सकती थी, समुद्र नहीं पार करा सकती थी। राम के पास, लक्ष्मण के पास कोई साधन नहीं थे। तो ऐसे में किसी का भी आत्मबल टूट सकता है, किसी का भी भरोसा टूट सकता है, लेकिन माता सीता का भरोसा और आत्मबल इसलिए नहीं टूटा क्योंकि वो सुबह शाम जो प्रभु राम का स्मरण करती थी, ध्यान और प्रार्थना करती थी। दिन में वृक्ष के नीचे बैठती थी, अशोक वृक्ष के नीचे बैठती थी, और संध्या के समय भगवान राम का फिर ध्यान करती थी, फिर संध्या पूजन करती थी। इससे क्या होता था कि एक उनके अंदर विश्वास बना रहता था। और शाम के समय जो है भगवान राम का स्मरण करते करते कभी कभी अश्रु बहने लगते थे, और उसी के बीच में माता सीता जो है वो उनके
भगवान राम के लक्ष्मण के एक विश्वास था कि कैसे भी राम और लक्ष्मण आएंगे, हमको बचाएंगे, बचाएंगे, ले जाएंगे। और उसके बाद इसी प्रतीक्षा में, उनके आने की प्रतीक्षा करते करते कब उनकी आंख लग जाती थी पता नहीं चलता था, और उसके बाद फिर सुबह होता था, फिर यही दिनचर्या होती थी। तो माता सीता का ये जो अशोक वाटिका में रावण की कैद में जो समय है, वो समय समाज के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है जी। कि कैसी भी परिस्थिति हो, हाँ, कैसी भी चीज़ें हो, आपको अपना संयम नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना, आत्मबल बनाए रखना है, और विश्वास आपके अंदर अटूट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों, माता सीता पूरे 11 महीने अशोक वाटिका में रही। 330 दिन 330 वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। 330 दिन, और कंदमूल फल उन्होंने खाए, खीर खाई, और साड़ी जो माता अनुसुईया ने उन्हें दी थी, वो दिव्य साड़ी जो कि न कभी फटती थी, न गंदी होती थी, और न पुरानी होती थी, तो वो दिया। तो इसलिए माता सीता का वो जो जीवन था 11 महीने का, कितना कष्ट भरा रहा होगा, वो आज आपने सुना। आपको कहानी कैसी लगी तो उसके बारे में चर्चा कीजिएगा, अपने कमेंट जरूर व्यक्त कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपने बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको ऐसे वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगे, जरूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।